हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम अभी जो सेशनल हुआ था 2025-26 में, उसका सेक्शन डी कर रहे थे। उसका एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, तो उसका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने डिस्कस कर दिया था। सेक्शन डी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से कोई एक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी जिस कॉलेज के अंदर सेशनल नहीं हुआ है वो बच्चे इस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। और जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आपका फाइनल एग्जाम में भी 100% आता। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपका फंक्शन क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू आपको गिवन है 2x की क्यूब। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है, अदरवाइज आपका कुछ इंपॉर्टेंट है वो छूट जाएगा और फिर आपका एग्जाम है वो रह जाएगा। 1 मार्क्स से बच्चा पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है मिनिमम कब होगा फंक्शन, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा। और फर्स्ट में आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx है उसको निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट अप कर दो तो आपकी जीरोज आ जाएंगी। वो जीरोज हैं वो आप यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप करोगे। अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर पुट अप करोगे तो पता चलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्लस का 10 है ये। तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके देता है एग्जामिनर। एक बार अगर आपको तरीका अच्छे से समझ में आ गया तो आपको चाहे वो कितनी स्टेटमेंट चेंज कर ले, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया डी ऑफ डी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x की क्यूब, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 21x स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 36x प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 10। ये एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल में यहाँ पर माइनस का 20 दे रखा है। थोड़ी सी आपकी स्टेटमेंट उसने चेंज की है और बाकी क्वेश्चन है वो सेम दे रखा है। तो आपके जो एग्जांपल है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। इसलिए मैंने एक्सरसाइज है वो सेकंड सेमेस्टर का पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ बेटा आपका। तो अभी हम आपके सारे एग्जाम्पल करवाएंगे। आगे के जितने भी लेक्चर रहेंगे उसमें मैं 5th चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके एग्जाम्पल, और लाइव क्लास स्टार्ट कर रही हूँ मैं आप सबकी हेल्प के लिए, ताकि आप डाउट दे सके लाइव क्लास के अंदर कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कहाँ से समझ नहीं आ रहा। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, देखते हैं आप सबका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। आप सबकी हेल्प के लिए ही मैं लाइव क्लास लेके आ रही हूँ 8:30। आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मंडे टू फ्राइडे क्या टाइमिंग रहेगा, 8:30, और शाम क्या समय रखा है ताकि आप कॉलेज की भागदौड़ से फ्री हो जाए इस टाइम तक। और मंडे से फ्राइडे ये आपका टाइम टेबल रहेगा। आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और सिलेबस की बात रही, जिस बच्चे को एक क्वेश्चन देखना है वो प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर की जाके तुरंत ओपन करें। उसमें आपको चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन मिलेगा। बुक का एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा है। ऐसा पूरे हरियाणा में कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको जिसने एक क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड के ऊपर करवाया है। ठीक है, यहाँ पर 2 एज इट इज। x के n का कैसे करते हो, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस और x का विद रिस्पेक्ट टू माइनस 21 एज इट इज। x की 2 पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस
36 x का क्या होता है 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बहुत बार पूछेगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर dx है इनटू में तो x आ जाएगा, dy है इनटू में तो y हो जाएगा, dz है इनटू में तो z हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो कांस्टेंट का 0, तो यहां से आपका बना 3 2 जा 6 x की 2 x का विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 2 2 21 2 जा 42 x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 36। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब स्टेप क्या होता है, आप इसकी जीरोज फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पुट dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रख दो। क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 6 कॉमन आउट निकाल सकते हो, x स्क्वायर 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 6 उधर जाके 0 तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, ऐड करो तो माइनस का 7, तो माइनस का 6 और माइनस का x को ऐड करोगे तो माइनस का 7 और मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आपका रहेगा नहीं। यहाँ से फर्स्ट 2 से आप x कॉमन आउट x माइनस 6, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आउट x माइनस 6, दोनों जगह से x माइनस 1 x माइनस 6 कॉमन आउट x माइनस 1 रहते हैं, यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन आउट, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर क्या करोगे आप, आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दो वैल्यूज आ गई। अब किसके ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है किसके ऊपर मिनिमम है वो आपको सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। इतना समझ आया क्या था, एक बार क्विक रिवीजन देखो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। देखो आपके पास ये फंक्शन था, आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर लिया, ऐसे आप हर एक के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो। ये हम इंट्रोडक्शन जब डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 2 में, 3rd में और 4th में मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से करवाया है। हर चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें ताकि आपका एक एक स्टेप क्लियर हो जाए, आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। आप सबकी हेल्प के लिए मैंने इंट्रोडक्शन डाले, अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकती थी, क्योंकि कॉलेजों के अंदर मुझे पता है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करवाया जाता, डायरेक्ट आपका क्या करवा देंगे, क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन ताकि आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए तो आप उस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर x की n का कैसे करते हो, n आ गया 3 आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 x का डेरिवेटिव, 2 पावर आ गया x की पावर 2 माइनस 1 x का डेरिवेटिव, 36 x का डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का 0। यहाँ से आ गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। यहाँ से अब आपको जीरो फाइंड आउट करने तरीका क्या होता है, dy बाई dx को 0 के इक्वल, ये आपका dy बाई dx इसको 0 के इक्वल। यहाँ से आपने 6 कॉमन आउट निकाल लिया, 6 उधर जाके 0 बाई 6 0 बन जाएगा, तो ये आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लिया, ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करो, प्लस का 6 आ जाए, ऐड करो माइनस 7, तो माइनस 6x माइनस x प्लस 6, दोनों में से x कॉमन आउट, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन आउट, x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 1 कॉमन आउट, और यहाँ से दो फैक्टर बन गए, या तो x माइनस 6 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 और 1 आ गई। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, किसका, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका dy बाई dx, x स्क्वायर छोटा भी लिख सकते हो, क्या है आप छोटा भी लिख सकते हो या बड़ा लिखना चाहते हो तो बड़ा, दोनों की सेम बात है, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। अब आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव कर किया आपने 6x स्क्वायर का, डेरिवेटिव किया 42x का, डेरिवेटिव किया आपने 36 का। तो 36 कांस्टेंट है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। x की 2 का क्या होता है 2x, क्या होता है 2x, तो यहाँ से 12x हो जाएगा क्योंकि x की 2 पावर 2 आ गया ही, 2 में से 1 माइनस हुआ, 42x का क्या हो जाएगा 42 क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x1, 36 का 0, तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या आ गया सेकेंड डेरिवेटिव 12x माइनस 42, क्या है आपका सेकेंड डेरिवेटिव 12x माइनस 42। अब हम इसके ऊपर ये दोनों जीरोज हैं ये चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर करेंगे अच्छे से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि ये सेकेंड डेरिवेटिव कैसे आया, आता होगा अच्छे से। यहाँ से आपका आया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 12x, क्या आया 12x माइनस 42। देखो कैसे आया बताऊं आपके दोबारा से, 6 पावर 2 आगे आई और पावर में से एक माइनस हुआ और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, तो 6 2 जा 12 और x 2 माइनस 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 12x ऐसे आया। 42 तो सेम है ही, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है, ऐसे आया। x की वैल्यू 1 और 6 है, कितनी जीरोज हैं x की वैल्यू 1 और 6, तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव है, दोनों जगह रख लो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 42 एट x इज इक्वल टू, इसमें 6 रखो, एट x इज इक्वल टू 1, किस पे फंक्शन आपका मैक्सिमम है, किस वैल्यू पे आपका मिनिमम है, तो यहाँ से आपका आया d2y अपॉन dx स्क्वायर 12 इंटू 6 माइनस 42 72 माइनस 42, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव बन गया ना, कितना आया 30, जो 0 से बड़ा है, हेंस क्या हो जाएगा फंक्शन इज मिनिमम, क्या हो जाएगा मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6 के ऊपर, किसके ऊपर x इज इक्वल टू 6 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकालोगे, वो स्टार्टिंग वाले फंक्शन पे, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6 पे, तो इसके अंदर आप जो 2x की क्यूब है ना माइनस 21x स्क्वायर 36 प्लस 10, इसमें x की जगह आप 6 पुट कर दो, 6 का होल क्यूब 6 का होल स्क्वायर 36 इंटू 6 प्लस 10, 6 का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है 6 का होल क्यूब 216, क्या होता है 6 का होल क्यूब 216, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इज द 36, 36 6 जा 6 36 216 आया ना, ठीक है, माइनस 21 36 प्लस यहाँ पर कितना आया 216 प्लस 10, तो इसको 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता देती हूँ कितना आ जाएगा, देखो इसकी डायरेक्ट रख देंगे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर बनेगा जब इसकी 216 की 3 के साथ किया 432 और 36 को आप 21 के साथ करोगे तो 756 प्लस यहाँ पर कितना बना 216 प्लस 10, अब प्लस के ज्यादा है और माइनस के क्या है आपके कम है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस के कितने हैं, प्लस के कितने हैं 756, प्लस के कितने आपके देखना 432 216 और 10 8 और यहाँ पर 5 और 6 658 माइनस 756, तो 756 में से 658 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 98, क्या आ जाएगा माइनस का 98, y इज इक्वल टू माइनस 98 इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6 के ऊपर आपकी क्या आ जाएगी माइनस 198, क्या आ जाएगी माइनस 198 है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
आ गया समझ में कैसे है? यार 6 का होल क्यूब 216 होता है और 216 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आया। यहाँ पर 36 को 21 से करोगे ये आ जाएगा, 36 को 6 से करोगे 216 प्लस 10। इन सब की कैलकुलेशन आपकी आई माइनस का 98। क्या आया? माइनस का 98। तो y बराबर माइनस 98 है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी किसके ऊपर? x इज इक्वल टू 6 के ऊपर। अब मैक्सिमम देखो, यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर 12 इंटू 1 माइनस 42, तो 12 माइनस 42 क्या आया? क्या आया आपका? लेस देन 0 आ गया। कितना बना ये? माइनस का 21 बना ना, लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो गया? एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? फंक्शन है मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कहां से निकालोगे? वो यहां से निकालोगे। कहां से निकालोगे? वो आप यहां से निकालोगे। क्या पुट करोगे? पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का होल क्यूब 1 का होल स्क्वायर 36 इंटू 1 प्लस 10। 1 का होल क्यूब क्या होता है? 1 का होल क्यूब क्या होता है? 1। तो 2 माइनस 21 प्लस 36 प्लस 10, 10 और 36 46 और 2 48 और 48 में से आप 21 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 27 इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। एक आपकी 27 आ गई और एक आपकी क्या आ गई? एक आपकी क्या आ गई? माइनस का 98 आ गई। क्या आ गई? माइनस का 98 आ गई। ये दोनों आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लो। आपका सेकंड डेरिवेटिव था d2y अपॉन dx स्क्वायर 12x माइनस 42। आपकी 2 जीरोज आई थी, एक आई थी x इज इक्वल टू 1, दूसरी आई थी x इज इक्वल टू 6। तो दोनों पे आपको चेक करना किस पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है। तो एट x इज इक्वल टू 6 पे x की जगह 6 पुटअप किया आपने, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव प्लस का आ गया। तो प्लस का वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन आपकी मिनिमम हो जाएगा। फंक्शन मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो आपको यहाँ पर x की जगह पर 6 पुटअप करके पता चलेगी। x की जगह इस फंक्शन के अंदर आपने 6 पुटअप किया तो आपका आंसर माइनस 98 आ गया। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस 98 किसके ऊपर? x इज इक्वल टू 6 के ऊपर। अब आपने सेकंड 0x इज इक्वल टू 1 था तो सेकंड डेरिवेटिव ये था, x की जगह आपने 1 पुटअप किया तो आपका आंसर माइनस 20 कितना आया? सॉरी माइनस 20 आया। सॉरी 20 नहीं 30, 42 था ना, सॉरी माइनस का 30। कितना है? माइनस का 30 जो 0 से लेस है। तो यहाँ पर फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे वो आपको इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 पुटअप करके देखी तो आपका आंसर प्लस का 27 आएगा। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? इसी के साथ आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी सीख ली होगी। अच्छे से सीख लो। इस लेक्चर को आप 5 टाइम्स देखो ताकि आपका मैक्सिमम और मिनिमम का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी शेयर करूंगी। आप केमिस्ट्री के लेक्चर वहां पर सारे लेक्चर आपको एक साथ मिलेंगे। और आप मैथ्स के सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम 5th चैप्टर को करेंगे। और लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलें 8:30 मंडे टू फ्राइडे।